सोचिए भैया आपके कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें हो, फोटो हो, वीडियो हो और सब इस तरह से बिखरी हुई हो, तो आपको कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है, इमेज फाइल सर्च करनी है या कोई वीडियो फाइल सर्च करनी है, तो फिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर जो इन फाइलों को हम कैटेगरी बना करके रखते, एक फोल्डर के अंदर रखते, तो हमारी समस्या आसान हो जाती। इमेज फोल्डर बना लेते, फोटो फोल्डर बना लेते, वीडियो फोल्डर बना लेते, तो हम लोगों को सर्च करना आसान हो जाता। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हमें अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज रूप में रखना चाहिए, और ऑर्गेनाइज रूप में रखने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है फोल्डर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फोल्डर। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एचटी कंप्यूटर एकेडमी। मैं ब्रजेश आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहाँ आपको मिलती है कंप्यूटर की सारी जानकारियाँ, तो हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहें। आज हम जो आपका टॉपिक लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का नाम है फोल्डर। फोल्डर कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपकी फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो फोल्डर कंटेनर है दैट स्टोर मैनी फाइल्स एंड अदर फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर हम बहुत प्रकार की फोल्डर भी रख सकते हैं और छोटी छोटी फाइलें भी बहुत सारी रख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। फोल्डर को एक नए नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। तो फोल्डर भी कह सकते हैं और इसको डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। फोल्डर में जो डिफरेंट टाइप की फाइल रखी जाती हैं, फोल्डर रखे जाते हैं। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर रखा जाता है उसे हम लोग सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब फोल्डर। जैसे मान लीजिए ये ए नाम का फोल्डर है और इसके अंदर ये बी नाम का फोल्डर और बनाया गया, ये सी नाम का फोल्डर बनाया गया, तो बी और सी जो फोल्डर हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? सब फोल्डर कहलाएंगे। फोल्डर के अंदर हम वीडियो फाइल रख सकते हैं, इमेज फाइल रख सकते हैं, ऑडियो फाइल रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल की फाइल, पीडीएफ फाइल और भी बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ इसमें हम रख सकते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर रख सकते हैं, उस फोल्डर के अंदर भी कई सारे फोल्डर हम लोग बना सकते हैं। तो फोल्डर कहीं ना कहीं हमारी फाइलों को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोल्डर। फोल्डर कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला फोल्डर है रूट फोल्डर। रूट फोल्डर को जानने के लिए, रूट फोल्डर का मतलब है कि सबसे पहला फोल्डर किसी भी ड्राइव, जैसे कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें लोकल डिस्क सी दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को ओपन किया तो वहां पर लोकल डिस्क सी दिखाई पड़ा और फिर एक लोकल डिस्क डी दिखाई पड़ा। तो सी ड्राइव को जब हम ओपन करते हैं तो एक विंडो खुलती है और इस विंडो के अंदर अगर हम कोई फोल्डर बनाते हैं, जैसे ए नाम का फोल्डर बनाते हैं, तो सी ड्राइव के अंदर हम डायरेक्टली ए नाम का फोल्डर बना रहे हैं, तो इस फोल्डर को हम लोग क्या कहेंगे? इस फोल्डर को हम लोग रूट फोल्डर कहेंगे। जैसे डी ड्राइव है, डी ड्राइव को हमने ओपन किया, लोकल डिस्क डी को ओपन किया, तो यहाँ पर हमने एक एक्स नाम का फोल्डर बनाया। एक्स डी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली बना हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रूट फोल्डर कहेंगे। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाया जाता है उसको सब फोल्डर कहते हैं, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। सिस्टम फोल्डर क्या होते हैं? सिस्टम फोल्डर ऐसे फोल्डर होते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट फाइलें रखी होती हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हो, चाहे डिवाइस ड्राइवर की फाइलें हो, चाहे सिस्टम की सेटिंग, हार्डवेयर की सेटिंग, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई फाइलें हो। ये सारी फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको एक विशेष प्रकार के फोल्डर में रखा जाता है, जिसको हम लोग सिस्टम फोल्डर कहते हैं। इसके बाद आता है यूजर फोल्डर। यूजर फोल्डर का मतलब, कभी कभी यूजर क्या करता है, कभी कभी क्या वो अक्सर ही करता है, यूजर अपनी फाइलों को भी ऑर्गेनाइज करता है। जैसे उसके पास वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, फोटो फाइल है, आइकन की फाइल है, वॉलपेपर है, उनको भी वो ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो उसको एक फोल्डर कैटेगरी बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कैटेगरी बना ली, वीडियो फोल्डर बनाया हमने, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ए नाम की वीडियो फाइल, बी नाम की मूवी, सी नाम की मूवी, ये सब रख लेंगे। इसी प्रकार से हमने एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया। इमेज नाम के फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे? इमेज डाल लेंगे, जितनी भी आपकी इमेज है वो सब हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फोल्डर है, जिसे हम लोग अपने पर्पज से बना रहे हैं, अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग यूजर फोल्डर कहते हैं। हिडन फोल्डर क्या होता है? हिडन फोल्डर ऐसे फोल्डर होते हैं जो नॉर्मली दिखाई नहीं देते लेकिन सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। जैसे
हिडन फोल्डर का एक काम ये भी है कि हमारी फाइलें प्रोटेक्टेड हो जाती है, एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होती। जैसे जनरली कोई फाइल फोल्डर ऊपर है और फोल्डर हमको डायरेक्ट धोखे से या जल बटन दब गया, वो फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वो फाइलों को हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। जनरली वो दिखा वहीं पर होती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसे फिर से अनहाइड करके उसे देख सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा फोल्डर के बारे में।